हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आ गया वापस, डॉक्टर प्रशांत गोहिल, दिमाग का डॉक्टर साइकेट्रिस्ट, एक नया टॉपिक लेके। ऑन डिमांड है आज का। मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाया था जहां मेरे एक फॉलोअर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक, जो स्टडी रिलेटेड टॉपिक था, उस पर एक वीडियो बनाएं। और आज का जो वीडियो है ये इन भाई साहब की फरमाइश पे मैंने बनाया है, जो ओसीडी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ नया जानते हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ओ सी डी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप में से काफ़ी लोगों ने ये टर्म सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। वो लोग ज़्यादा जानते हैं जिनको ये तकलीफ़ होती है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को पता होता है। सो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओसीडी होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या ठीक किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तरह तरह की दिमागी बीमारियां होती हैं जिनमें से हम साइकेट्रिस्ट ओसीडी को मानते हैं कि ये बहुत टफ टू ट्रीट है, इसको इतनी इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता। डरिए मत, ऐसा नहीं कि ट्रीट नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स ये ट्रीट हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि मैं टफ इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इनिशियल स्टेज में तो आते ही नहीं है। उनको कुछ वियर्ड ज़रूर लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब चीज़ बहुत दूर चली जाती है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ में से निकल जाता है, तब वो आते हैं फाइनली ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसलिए इसको थोड़ा टफ हम कंसिडर करते हैं ट्रीट करने के लिए। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम मांग लेता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि उसके नाम में ही है, ओ सी डी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये ऑब्सेशंस क्या होते हैं, ये कंपल्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। ऑब्सेशन एक तरह का विचार होता है। वो आपने सुना होगा ना, ही इज़ वेरी ऑब्सेसिव अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑब्सेसिव बहुत उसमें डीप चले जाना, उसके बारे में सोचते रहना, एक ही थॉट का बार बार आना। ऑब्सेशन एक तरह के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो आपके माइंड में बार बार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, रुकने का नाम भी नहीं लेते। अब ये जो ऑब्सेशंस या ये जो विचार होते हैं, उनका इरेशनल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ओसीडी का डायग्नोसिस बनाने के लिए। इरेशनल जो भी इंसान को ऐसे थॉट आते हैं, उनको पता होता है कि मेरे थॉट इरेशनल है, वो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। उनको पता होता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी वो उस थॉट को रोक नहीं सकते, तो वो बन जाते हैं ऑब्सेशंस। इन ऑब्सेशन के साथ जुड़ी हुई होती है एंजाइटी, क्योंकि जो इंसान होता है उस थॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। अगर वो रोक नहीं पाता तो वो घबराहट महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है, पैनिक महसूस करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है एंजाइटी में। अब क्या होता है, इस ऑब्सेशन या बार बार आने वाले इस विचार को रोकने के लिए जो चीज़ क्रिएट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है कंपल्शंस के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल्स में इनके दूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से होता है। ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल भाषा में समझिए तो एक थॉट जो बार बार आ रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी दे रहा है। उस थॉट को रोकने के लिए और उस एंजाइटी से बचने के लिए आप एक टेम्पररी मेथड यूज़ करते हो, जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। और ये दोनों चीज़ जब इकट्ठा हो जाती है तो उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। करेक्ट, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को दो भाग में डिवाइड कर दूंगा। दो चीज़ों में मैं आपको उसको समझाऊंगा। एक जो होता है फिजिकल कंपल्शंस, दूसरा होता है मेंटल कंपल्शंस। ठीक है। अब समझते हैं कि फिजिकल कंपल्शन क्या है, मेंटल कंपल्शन क्या है।
सपोज सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे कॉमन ओसीडी का एग्जाम्पल लेते हैं, कंटामिनेशन। ठीक है, समझते हैं क्या है ये। एक इंसान है, एक पेशेंट है, जिसको बार बार माइंड में ये थॉट आ रहा है कि चीज़ें गंदी पड़ी हुई हैं। जैसे अगर मुझे ओसीडी है, मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, सामने मेरा डेस्क है, तो मुझे बार बार ये थॉट आ रहा है कि डेस्क गंदा है, इस पे धूल लगी हुई है, यहाँ पे कचरा है। ठीक है, इस पे धूल लगी हुई है, यहाँ पे कचरा है। मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो दैट मीन्स मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरा हाथ धूल वाला है, मेरा हाथ कचरे वाला है, मेरा हाथ गंदा हो गया। ये थॉट मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, हाथ गंदा है, कचरा है, हाथ गंदा है, कचरा है। मुझे पता है कि ये थॉट रैशनल नहीं है, कहीं पे भी कचरा नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही साफ हाथ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये थॉट आता रहेगा कि कचरा है, गंदा है, कचरा है, गंदा है। अब ये थॉट, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, एंजाइटी क्रिएट करेगा, घबराहट क्रिएट करेगा, अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग क्रिएट करेगा, डिस्गस्ट वाली फीलिंग क्रिएट करेगा। अब मुझे इस थॉट को रोकना है, तो मैं क्या करूँगा? मैंने पहले कोशिश किया हटाओ कुछ नहीं, लेकिन नहीं रुक रहा है, फिर से आया। फिर मैंने बोला यार हटा कुछ नहीं, फिर भी वो नहीं रुक रहा है, वो वापस आ रहा है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे अगर लग रहा है कि ये गंदा है तो मुझे जाके हाथ धोना पड़ेगा। तो ये हो गया कंपल्शन। ठीक है, so, कोई भी एक इरेशनल थॉट जो बार बार आ रहा था, उसको मैं रोक नहीं पा रहा था, उसको रोकने के लिए मैंने एक कंपल्शन क्रिएट किया, हैंड वॉशिंग। सबसे कॉमन ओसीडी होता है ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन, कंपल्शन ऑफ हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हैंड वॉशिंग से सीमित नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोग नहाने में घंटों लगा देते हैं, है ना, बाल को बार बार धोते रहेंगे, पूरी बॉडी को घस घस के धोएंगे, घस घस के धोएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब आप देखो कि 1 घंटा 2 घंटा, कुछ तो 4-5 घंटे तक बाथरूम में पड़े रहते हैं, घिसते रहते, पूरी बॉडी को घिसते रहते। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, इतनी बार हाथ धोते हैं, वो पूरा ऐसे, वो होता है ना, हाथ पानी में ज़्यादा रहते हैं तो कैसे नंबर पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप स्किन में महसूस करते हो, स्किन ढीली पड़ जाती है। तो उनके हाथ देख के आप पता चल जाता है कि अरे बाप, ये तो पानी में कितना हाथ डुबो के रखते हैं, कि कितनी बार हाथ धोते होंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है कि चीज़ों को धोते रहते, जैसे कपड़ों को धोते रहना, बर्तन को मांजते रहना, धोते रहना। ठीक है, बेड शीट्स धोते रहना, सोफ़ा कवर्स धोते रहना। उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, धोते ही रहते। उनको पता होता है ये चीज़ गलत है, उनको पता होता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे में, ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक वो बार बार धोते नहीं रहते। ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन, उसको कहते हैं चेकिंग बिहेवियर। आप में से काफ़ी लोगों को ये होगा कि यार लॉक किया दरवाज़ा बाहर जाते वक्त, ठीक से लॉक किया कि नहीं, बाइक को या गाड़ी को लॉक किया, ठीक से लॉक किया कि नहीं। एक बार ये थॉट आता है, जाके चेक करते हैं फिर से कि ठीक से लॉक किया कि नहीं। देख लिया, सेटिस्फाई हो गए, वापस आके अपने काम में लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार चेक करना पड़ता है। उनको पता होता है कि लॉक है दरवाज़ा, मैंने खुद अभी लॉक किया था। उनको पता होता है मैंने गाड़ी को ठीक से लॉक किया है, लेकिन जाएंगे, चेक करेंगे, फिर से आएंगे। 10-15 सेकंड, मतलब थोड़ा आगे चलेंगे, फिर से चलना, एक बार फिर से चेक ठीक से कर लेता हूँ, वापस आएंगे, चेक करेंगे, फिर जाएंगे। रिपीटेडली चेक करते रहेंगे, चेकिंग बिहेवियर। उनको पता है कि मैंने लॉक किया है, फिर भी चेक करते रहेंगे, ओसीडी ऑफ चेकिंग। ठीक है, दूसरे कुछ तरह के फिजिकल होते हैं, जैसे पैटर्न को फॉलो करना। जैसे कि कुछ लोगों को चलने की ऐसे आदत होती है कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलना है ना। वो पैटर्न देखते हैं माइंड के अंदर, सीधा चल रहे हैं, फ्लोर पे चल रहे हैं, टाइल की पैटर्न होती है ना, वो ऐसा स्क्वायर होता है टाइल। उनको होता है कि मैं इसी लाइन में चलूँ, ना तो मेरा पाँव लेफ्ट जाना चाहिए, ना तो मेरा पाँव राइट में जाना चाहिए। जिन लोगों को पैटर्न में चलने का ओसीडी होता है, तो वो या तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे या तो स्किप करते करते चलेंगे। उनको लगेगा इस टाइल पे पाँव रखना है, इस पे नहीं रखना है, तो उसको स्किप कर देंगे, जंप कर देंगे। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनके लिए। कुछ लोगों को फोबिया डेवलप हो जाता है, उनके माइंड में बार बार ऑब्सेशन ये आता है कि अगर मैंने किसी को हार्म कर दिया तो, अगर मैंने खुद को हार्म कर दिया तो हो गया। एक बार ये थॉट आया,
वो नहीं रोक पाए, एंशियस हो गए, डर गए, बार बार थॉट आएगा, ऑब्सेशन आएगा। अब क्या होगा कि वो उस चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? किचन में जाने से डरेंगे, नाइफ़ को देखा तो डरेंगे, चाकू को हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनको डर लगेगा कि मैंने किसी को हार्म कर दिया तो, मैंने किसी को चाकू लगा दिया तो, मैंने खुद को हार्म कर दिया तो, मैंने खुद को चाकू लगा दिया तो। अवॉइडेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो वो जो भी फोबिया होता है, जो भी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग चीज़ होती है, उससे डरने लगते हैं, उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के कंपल्शन, जिसको कहते हैं मेंटल कंपल्शंस। मेंटल कंपल्शंस मतलब बॉडीली आपको नहीं दिखाई देंगे, वो माइंड में चलते रहेंगे, अंदर बहुत सारी चीज़ चलती रहेगी जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देगा। जैसे मोस्ट कॉमन होता है प्रेइंग, प्रार्थना करना, प्रे करना। भगवान का मंदिर है, अगर प्रार्थना नहीं करी तो बेचैन रहेंगे, ठीक है। उनको लगेगा मुझे अंदर जाके या बाहर खड़े रह के एटलीस्ट अच्छे से प्रे करना ही पड़ेगा, वरना मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये हो गया उनका ऑब्सेशन, कंपल्शन, प्रेइंग। प्रे नहीं करेंगे तो बेचैन रहेंगे, ठीक है। प्रे कर लिया, आगे जाएंगे, लेकिन उनको लगेगा कि मैंने ठीक से प्रे नहीं किया, मुझे वापस से जाना है, मुझे ठीक से प्रे करना है, तो वापस जाएंगे, फिर से प्रे करेंगे, फिर आएंगे, ठीक है। सो प्रेइंग माइंड में चलता रहता है। दूसरा होता है काउंटिंग बिहेवियर, कुछ भी काम करते वक्त काउंट करना। नहा रहे हैं तो कितनी बार घिसा साबुन लगाया, काउंट करो। खा रहे हैं तो कितने निवाले खाए, काउंट करो। पानी पी रहे हैं तो कितने सिप लिए, काउंट करो। और उनका क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही काउंटिंग रुकनी चाहिए। जैसे 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, रैंडमली सिलेक्टेड नंबर होता है, सब्जेक्टिवली होता है। सो कोई इंसान ऐसा कहता है कि मुझे 5 बार प्रे करना है, तो वो 5 बार प्रे करेगा, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ऐसे 5 बार करेगा। लेकिन अगर कहीं पे डाउट हो गया कि 5 बार किया था या 4 बार हुआ या 6 बार हुआ, अगर डाउट आया तो फिर से वो स्टार्ट करेगा, बैक टू नंबर 1, है ना। नंबर 1 से फिर से उसको काउंट करना पड़ेगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ये चीज़, वो बार बार वो चीज़ करनी पड़ती है, डाउट क्रिएट करता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। तीसरा तरह का होता है सेक्सुअल ऑब्सेशंस, है ना। भगवान की मूर्ति देखी, प्रे कर रहा है, सेक्सुअल थॉट आया, डर गया, गिल्ट महसूस हो रहा है, मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि भगवान के सामने भी मुझे ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, है ना। भगवान की मूर्ति को देख के सेक्सुअल थॉट्स, लोगों को देख के सेक्सुअल थॉट्स, कपड़ों को देख के सेक्सुअल थॉट्स, इनर वर्ड्स को देख के सेक्सुअल थॉट्स, ऐसे थॉट्स वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंपल्शन क्या आ जाता है, प्रेइंग का। सेक्सुअल थॉट आया तो मुझे अभी प्रे करना पड़ेगा, तो प्रे करना कंपल्शन हो गया। माफ़ी मांगना भी हो सकता है कि सॉरी फील करते हैं, जिसके लिए भी सेक्सुअल थॉट आया उसको माइंड के अंदर ही सब चीज़ें चल रही, बाहर वाले को तो पता नहीं इससे माइंड में क्या चल रहा है। सो मेंटल कंपल्शन, सो सॉरी फील करना, सॉरी बोलना या प्रे करना, ठीक है। तो ये होते हैं मेंटल कंपल्शंस। मेंटल कंपल्शंस की सीवियरिटी ज़्यादा होती है, वो पूरे दिन चलते रहते हैं। फिजिकल कंपल्शंस ऐसे होते हैं कि जो दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 2 तरीके की ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन प्लस थेरेपी। मेडिसिन में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं, ऐसे सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं। ये स्पेसिफिकली मैं जो साइकेट्री पढ़ रहे हैं, जो साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग इग्नोर करिए इस चीज़ को, ठीक है। सो अब इसका क्या होता है कि जो सेरोटोनिन का अपटेक ब्रेन में कम हो जाता है ओसीडी के अंदर, तो उसका अपटेक बढ़ाने के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। ओके, अब आती है थेरापी। सो थेरापी में एक होता है ERP, गोल्ड स्टैंडर्ड, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, और दूसरा आती है कॉग्निटिव थेरापी। कॉग्निटिव थेरापी इसलिए, कॉग्निशंस मतलब थॉट्स अपने, ठीक है। तो जो भी OCD वाले पेशेंट होते हैं वो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, उनके जो ऑब्सेशंस होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको सीरियसली लेते हैं, उन पे एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे थॉट्स को प्रिवेंट किया जाए, उसको रैशनलाइज किया जाए। ERP में क्या होता है, जो भी कंपल्शन प्रोड्यूसिंग ऑब्सेशन होता है उस पर काम करते हैं और कंपल्शन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे अगर आपको कंटामिनेशन वाला है, आपको लगता है हाथ गंदा है, तो हाथ को गंदा करके मैं तब तक आपको रोक के रखूँगा जब तक आपकी एंजाइटी बढ़ ना जाए और वापस से आप काम डाउन ना हो जाए, उसके बाद ही हैंड वॉश करने के लिए भेजूँगा एज अ थेरापिस्ट, ठीक है। सो एक्सपोजर मैंने करवाया, डर्ट लगाया, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स क्या था, हैंड वॉशिंग, तो उसको प्रिवेंट किया, ठीक है।
अगर आपको चेकिंग वाला रोकना है, अगर मुझे इम्पल्स आ रहा है कि मुझे जाके दरवाज़ा चेक करना है, तो मैं तब तक रोक के रखूँगा जब तक एंजाइटी हाई लेवल पे ना पहुँचे और फिर से आप काम डाउन ना हो जाओ। जब काम डाउन हो जाओगे उसके बाद जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर चेकिंग तब तक प्रिवेंट रखना है जब तक आप बिल्कुल काम ना हो जाए, अब वो ऑब्सेशन नहीं आ रहा है तब तक भी ये चीज़ की जा सकती है। सो जो भी कंपल्शन आपको आ रहा है उस पे एक्सपोजर कराएंगे और उसका जो रिस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है ये ओसीडी के पेशेंट के लिए, ठीक है। सो ट्रीटमेंट है, डरिए मत, घबराइए मत, खुद को रोकिए मत, आइए साइकेट्रिस्ट के पास, ट्रीटमेंट कराइए, ठीक होके जाइए, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो ओसीडी के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए साइकेट्री ब्रेन रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।